अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सना और जी मैं रहती हूँ जर्मनी में। और जी देसी जम के एक और नए व्लॉग में आप लोगों का जी वेलकम है। चने जी हो गई थी गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मैंने रात ही को चने काले चने भिगो दिए थे। मैंने कहा था आज जी बनाऊंगी मैं काले चने। और जी ये क्यूट से जो ग्लास है ना, ये जी मैं लेकर आई थी इंग्लैंड से। मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, पाकिस्तान से मैं बड़ी दफ़ा सोचती हूँ लेकर आने का और मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो इस वेकेशंस में जब मैं इंग्लैंड गई हूँ, ब्रेडफोर्ड में जब गई तो मुझे वहाँ पे ये नज़र आए, तो मैं ख़रीद के लेकर आई 2 गिलास, मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए, जिसमें हम लस्सी पीते हैं। समटाइम्स जब हम लस्सी जब बनाते हैं तो इसी में पीते हैं। अच्छा जी, आज जी मैं बना रही हूँ काले चने और बड़ी जी झटपट से आज मैं बना रही हूँ। मैं आगे आपको बताऊँगी मैं क्यों झटपट बना रही हूँ। जी आज मैं बना रही हूँ काले चने फ्राइड अनियन और टिन टमाटर से। मैंने कहा भाई प्याज श्याज काटने का मुझे टाइम मत वेस्ट करूँ मैं, और टमाटर वगैरह काटने पे भी टाइम मत लगाऊँ मैं। आज जी झटपट से हांडी तैयार कर लूँ। जी मैंने अपना इलेक्ट्रिक कुकर ऑन किया और उसके अंदर जी मैंने ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये मैंने इसके 2 चम्मच डाले और ये इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया। और फिर साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिए फ्राई अनियन। भाई फ्राइड अनियन ज़रूर घर में होने चाहिए भाई, ये वो चीज़ है, ये वो आपकी एक हेल्पलाइन है। जब आपको कुछ नज़र ना आए या आपके पास बहुत थोड़ा टाइम हो तो ये आपकी, मैं कहती हूँ, इतना अच्छा आपकी हेल्प करता है ना, और आपको मसले से निकालता है। ये देखिए जी मैंने टिन टमाटर और फ्राइड अनियन डाला लहसुन अदरक में, और ये देखिए जी कितना अच्छा जी इसका वो बन गया है मसाला। और अब मैं इसके अंदर सारे जी स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें है सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स और जी नमक, और ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ी देर मसाले को भूनूँगी। और जी भाई ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारी यहाँ पे होती हैं बहुत प्यारी, मैं कहती हूँ साथी होते हैं हमारे मुश्किल वक्त के। जब एकदम से कोई आ जाए या कोई आपका ऐसा कुछ हो कि ना इमरजेंसी में फटाफट खाना बनाना हो, तो फ्राइड अनियन होने चाहिए। प्याज लहसुन छीले बगैर जी लहसुन का पेस्ट भी होना चाहिए। मैं कहती हूँ ये मिनट में आपका सारा खाना इससे तैयार हो जाता है। अच्छा जी मसाले के अंदर मैंने ये हरी मिर्चें डाली हैं, और जी हरी मिर्चों के मैं बीच में से एक एक कट डाल के ये अंदर डाल दूँगी। मैं मसाले के अंदर डाल के भूनूँ तो चने बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छा जायका आता है। आज जी मैं चने बना रही हूँ थोड़े डिफरेंट स्टाइल के। वैसे मैं चने नॉर्मली बनाती हूँ गोश्त के स्टाइल के, जैसे प्याज टमाटर वगैरह सब डाल के, नमक मिर्च मसाला डाल के, पानी थोड़ा सा डाल के मैं कुकर चढ़ा देती हूँ। फिर जब सूखे पानी, फिर उसमें तेल डाल के, ऑयल डाल के फिर भूनती हूँ मैं। लेकिन इस दफ़ा मैं बना रही हूँ मसाले वाले। मैंने फ्राइड अनियन और टिन टमाटर लेके सारे मसाले डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, हरी मिर्चें डाल के बड़ा मज़े का जी बनाया मसाला। और अब जी इसके अंदर ये गए हैं काले चने। इन्हें मैं थोड़ा सा भूनूंगी, 5-6 मिनट भूनूंगी मैं। फिर भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। बस जी मैंने कहा आज जो बाकी काम करती हूँ मैं ज़रा ज़्यादा। मैंने 1-2 दिन से अपने घर की मैं एक्चुअली देख रही थी विंडोज़, और मुझे ना उसमें काफ़ी नज़र आ रहा था, कहते हैं ना विंडोज़ गंदी नज़र आ रही थी, मुझे साफ़ नहीं नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा कि आज मैं फटाफट ये काम करके, घर का मैंने पहले खलारा वगैरह सारा समेट लिया था, तो मैंने कहा फटाफट हांडी रेडी हो जाए ना, फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हो। क्योंकि जैसे कि आपको मैं पहले भी बताती हूँ, क्योंकि 2 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं लंच टाइम में, और जी बच्चे भी चूँकि बस आने वाले ही हैं, यानी कि आज मेरी बेटियों ने आना है तकरीबन 2:30 बजे स्कूल से। तो बस फिर मैं कह रही थी खाना रेडी हो ना, फिर मैं जितनी मर्ज़ी सफाई में टाइम लगा लूँ, फिर कोई मसला नहीं होता। आपका खाना रेडी होना चाहिए। अच्छा जी मैंने चने अच्छी तरह से भून लिए थे, उसमें मैंने पानी डाला। भाई हमारे घर में जो काले चने हैं ना, उसका शोरबा बहुत पसंद किया जाता है, लंबा शोरबा यानी कि ना, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। ये बड़े मज़े के बनते हैं, क्योंकि मैं इसके साथ बनाऊँगी थोड़े से तड़के वाले चावल, ज़ीरा राइस बनाऊँगी मैं, और जी मेरे हस्बैंड साथ रोटी लेंगे। तो जी बस मैंने कुकर चढ़ा दिया, और जी मैंने तकरीबन 20 मिनट्स का मैंने इसको प्रेशर लगाया था। 20 मिनट्स में, क्योंकि ओवरनाइट था ये मैंने भिगो के रखे हुए थे चने, तो बस 20 मिनट्स बहुत होता है टाइम, इनको माशाल्लाह चने हो जाते हैं, गल जाते हैं। और जी साथ साथ जी माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत चल रही थी घर में, और जी बस मैं लगी हुई थी साथ साथ कामों में। मैंने कहा हांडी रख के फिर उसके बाद फिर मैं करती हूँ काम। और जी ये है वो काम जिसके लिए मैंने आज फटाफट पहले झटपट सी हांडी रेडी कर ली है। खिड़कियाँ जी मुझे बहुत गंदी नज़र आ रही थी, और बस जी मेरा बस नहीं चाह रहा था कि मैं किस दिन
ये काम स्टार्ट करूँ। बस मैं रोज़ सोचती थी और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि टाइम नहीं मिलता था। तो आज मैंने कहा कि नहीं, पहले आज ये काम तो मैं ज़रूर करूँ ना। आज बच्चियों के कमरे की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, इनके बेडों के नीचे से, साइडों से, और खिड़कियाँ सारी मैं, और खिड़कियों के आगे भी सब कुछ, यानी कि ना बाहर से भी अंदर से भी अच्छी तरह मैं आज इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, जब से हम इंग्लैंड से आए हैं ना, मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की। वैसे क्लीनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, लेकिन वो जो एक होती है ना डीप क्लीनिंग, जिसमें शीशे, खिड़कियाँ, दरवाजे सब साफ़ हों, वो अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। तो बस मैंने अब यही सोचा आज से कि रोज़ का एक कमरा मैं करूँगी। वैसे तो सफाई सारी हो जाती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना, वो रोज़ का मैं एक कमरा सोच रही हूँ कि ऐसे शुरू करूँ मैं, ताकि अच्छी सी बेडों के नीचे और अलमारियाँ, खिड़कियाँ, दरवाज़े, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी 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 तरह से ना उसकी सफाई करूँ। जी, शुरू मैंने बेटियों के कमरे से किया है। मैंने कहा उनके आने से पहले पहले जी मैं फटाफट इनका कमरा साफ़ कर लूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह, पहले क्या और अब जी, लेकिन एक मुझे निशान फिर भी नज़र आ रहे हैं इसमें। तो आप जितना मर्ज़ी कर लें, ज़ाहिर बात है अब इतने एक्सपर्ट तो हम हैं नहीं, तो कहीं न कहीं कमी पेशी रह ही जाती है। तो चलें, कोई नहीं। तो अब दूसरी खिड़की की तरफ मैं आ गई हूँ, अब इसकी मैं सफाई करूँगी। तो बस जी, अब मैंने सोचा है कि रोज़ का एक कमरा मैं करके पूरा घर अच्छी तरह से डीप क्लीन करूँ। आज ही फर्स्ट डे यहाँ का है, कल सोच रही हूँ मैं अपने कमरे का करूँगी, फिर मैं एक-एक वॉशरूम ले लूँगी, एक दिन एक वॉशरूम की और दूसरे, क्योंकि इकट्ठा सारा करना पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं होता, जो सच्ची बात है भई। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा घर को एक दिन में डीप क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भई हैं तो हम ही अकेले से वर्कर, इस घर के वर्कर हम ही हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं, वो इतने बिज़ी हैं, हस्बैंड वो इतने बिज़ी हैं, कोई आपकी नहीं, आपको हेल्प नहीं होती, तो इसलिए आपको खुद ही करना होता है। तो इसलिए इतना बोझ डालें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। बस जी, हो रही है माशाल्लाह सफाई। आज वैसे भी मैंने स्टीमर भी फेरना था, आज स्टीम फेरने का भी, स्टीमर पूरे घर में फेरने का भी दिन था। तो जी ये देखें जी, हो गई है माशाल्लाह से दोनों खिड़कियाँ साफ़। और जी बस अब ये हो गया। अब इसके नीचे जो गंद पड़ गया उसको भी साफ़ करूँगी मैं सारा। तो जी ये हो गया फाइनल, दोनों खिड़कियाँ साफ़। और जी मैंने अब चीज़ें जो मेरी बच्चियाँ रखती हैं खिड़कियों में, वो मैंने रख दी हैं। ये मेरी बड़ी बेटी की बचपन की तस्वीर है, और पिछली तस्वीर में उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, और साथ उसका एक बचपन का बियर भालू है, जिसको ये बिल्कुल नहीं फेंकती, साथ रखती है। और जी ये छोटी बेटी की बचपन की तस्वीर है, इन्होंने अपनी अपनी एक एक तस्वीर रखी हुई है अपने पास। तो जी बस माशाल्लाह से हो गई थी। उसके बाद मैंने स्टीमर फेरा, और बड़ा जी लंबा चौड़ा काम था। फिर उसके बाद जी अब मैं आई हूँ हांडी की तरफ। मैंने वो काम थोड़ी देर के लिए स्टॉप लिया था। मैंने कहा पहले, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे घर, और मैंने कहा कि खाना उन्हें मैं दे दूं। बस मैं इंतज़ार कर रही थी, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। सफाई के बीच में ही मैंने ज़ीरा राइस भी फटाफट बना लिए थे, और जब मैं गरम गरम रोटी उतारने लगी थी, बस मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो नमाज से जैसे ही फ़ारिग हों तो मैं उन्हें खाना दूँ। तो जी बस ये था आज का मेरा बड़ा ही बिज़ी और बड़ा ही खूबसूरत सा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी शाम को तमाम कामों से फ़ारिग होके जी मैंने कहा अब अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम भी दूँ मैं। आज बहुत बिज़ी रहा दिन सारा, तो ये जी शाम का वक्त है, और मैं अपना
अपने लिए कहवा मैं बना के लेकर आई हूँ और जी मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम दूँ और थोड़ी देर मैं टेरेस में बैठूँ। देना चाहिए अपने आप को भी टाइम, बहुत अच्छा होता है। और मैं कहती हूँ एक सुकून, इतना सुकून था ना इस वक्त इधर, और मैंने कहा ऐसे सुकून से बैठ के अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि अल्लाह ने इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बस पता क्या, ये जो एक जिस लाइफ में हम गुज़र रहे हैं ना, इतनी फास्ट है ना, बस हम जब इतनी तेज़ ज़िंदगी के अंदर रहे ना, तो हम बस यही सोचते हैं और यही देखते हैं अब आगे क्या है, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब और क्या होना चाहिए। ये और के चक्करों में ना हम जो है उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं। और मैं कहती हूँ भाई अपने आप को ज़रूर ऐसे सुकून के माहौल में बिठा के हमेशा ये अपने दिमाग में ज़रूर सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। और जैसे कि कहा गया है कि और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो पहले नेमतों को झुटलाओ नहीं, जो नेमतें हैं उन्हें एंजॉय करें, उसको हम उसका मज़ा लें। आगे जो आएगा इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो अल्लाह के सुपुर्द करके और सुकून से अपनी लाइफ गुजारें। तो जी ये था मेरा आज का प्यारा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और जी इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।